बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, किस तरीके से आज हमारा बाज़ार रहा है। पहले उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देख लेते हैं कि ओपनिंग कहाँ पे आई थी। जो ओपनिंग आई है हमारी वो आई है 23,761 पे, और जो बाज़ार ने हाई लगाया वो आया है 23,773 का। बाजार ने जो आज लो लगाया गाइस वो लगाया था 23,556 का। तो अब कल के लिए क्या सिनेरियो बनता है वो देख लेते हैं एक बार हम, कि किस तरीके से हम अपना एनालाइज करके कल के दिन हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, कल एक एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा मूव आ सकता है अपसाइड के लिए, क्योंकि बार बार बाजार कोशिश कर रहा है अपसाइड जाने की। तो हो सकता है कि कल के दिन एक अपसाइड का मूव आए और उसके बाद वो डाउन साइड के लिए आना शुरू कर दे। तो जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कल के दिन के लिए, तो वो लेवल है, अगर ये लेवल आपका निकलता है अपसाइड के लिए, बाजार ने जो आज क्लोजिंग दी है वो दी है 23,603 पे। 23,603 पे बाजार ने क्लोजिंग दी है। जो हमारा पहला लेवल निकल के आता है वो आता है, हम बाइंग कहाँ करेंगे 23,675 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर हम बाइंग करेंगे और अप साइड के लिए प्ले करेंगे। 50 पॉइंट का एसएल रखेंगे और इसको ट्रेल करके चलने देंगे। अगर ये अप साइड के लिए जाता है, मॉर्निंग में पता लग जाएगा बाजार कहाँ जाता है, अप साइड खुलता है या डाउन साइड खुलता है। जिस तरफ खुलेगा बाजार उसी तरफ का मोमेंटम देगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो पहला लेवल जो हमारा निकल के आता है वो आता है 23,675, और दूसरा लेवल जो निकल के आता है हमारा वो आता है 23,725। तीसरा लेवल निकल के आता है हमारा 23,817। और गाइस ध्यान रखिएगा कि कल का दिन बाजार 24,000 का भी लेवल दिखा सकता है आपको। इस बात को मेरी नोट कर लीजिएगा कि कल का दिन हो सकता है बाजार आपको 24,000 का भी लेवल दिखा दे। तो डाउन साइड के लिए हम कहाँ प्ले करेंगे, डाउन साइड के लिए जब तक कि हमारा 560 का लेवल, 23,560 का लेवल नहीं कटता, नीचे की तरफ नहीं आता, तब तक हम प्ले नहीं करेंगे इस पे। 23,560 कटेगा, 23,560 कटेगा तो हम डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे जो हमारा 23,560 डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। जो हमारा पहला लेवल निकल के आएगा वो आएगा 23,431 का। और डाउन साइड के लिए अगर बाजार को आना है तो तेजी से आना होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा लेवल जो निकल के आता है हमारा वो 23,320 का लेवल होगा। तो ध्यान रखिएगा, कल का हमारे को कोशिश यही लग रहा है कि डाउन साइड ना होकर के कल बाजार अप साइड के लिए प्ले करे, और मंडे को भले वो कन्वर्ट होकर के डाउन साइड आ जाए। जो भी हो अपनी पोजीशन आप उसी हिसाब से बनाइएगा। और बाकी हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग आई थी गाइस वो आई थी आपकी 50,468 के आसपास, 50,468 जो ओपनिंग आई है। और जो हाई बनाया बाजार ने वो बनाया 50,553 का, और जो बाजार ने लो बनाया वो बनाया 50,149 का। तो अब कल के दिन बाजार कहाँ जा सकता है, कल का दिन आप अगर देखेंगे तो बाजार आपको पहला लेवल 50,750, एक सेकेंड पता नहीं क्या हो रहा, पहला लेवल 50,700 का, और दूसरा लेवल जो गाइस दिखा सकता है आपको वो दिखा सकता है सीधा का सीधा 51,000 का। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, आप खास तौर पे गौर रखिएगा। और अगर बाजार 50,200 से नीचे निकलता है तो हम अपनी डाउन साइड की पोजीशन भी क्रिएट करेंगे। 50,200 से नीचे बाजार आएगा तो सबसे पहले अटेम्प्ट करेगा 50,000 के लिए सीधा,
दूसरा अटेम्प्ट बाजार का होगा 49,944 का, और तीसरा लेवल आ सकता है बाजार का 49,754 का। इस पे ध्यान रखिएगा गाइस कि 50,700 का लेवल निकलते के साथ ही 50,874 का लेवल भी आपको दिखेगा, और फ्रीक्वेंटली ऊपर जाना चाहिए बाजार। इस तरीके से वह तेज़ी से जाना चाहिए, ये नहीं कि बाजार रुक रुक के जा रहा है। अगर रुक रुक के जाए तो ये चीज़ समझ जाइए कि बाजार के अंदर दम नहीं है इस समय, क्योंकि कल कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से बाजार रुके नीचे के लिए जाए। तो क्योंकि आजकल आपको पता ही है सारा कुछ न्यूज़ बेस ही हो रहा है, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। जो चीज़ हम बता रहे हैं उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर कुछ न्यूज़ या कोई इस तरीके का अपडेट आता है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अलग सा कोई अपडेट आता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और बाकी जो लेवल हमने आपको बताया आप उसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और आज भी कुछ आरबीआई वगैरह की तरफ से और जितना भी था कुछ आया नहीं, मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई। तो आप ये मान के चलिएगा कि दिल्ली इलेक्शन को इम्पैक्ट करते हुए भी हो सकता है बाजार एक बार के लिए अप साइड के लिए मूव दे और मंडे को डाउन साइड का दे। तो हमारा तो आकलन यही है कि कल बाजार अप साइड के लिए प्ले करेगा, और आप अपनी हेज की पोजीशन बना सकते हैं। मान लीजिए बाजार इस समय जो खड़ा है आपका, अगर हम निफ्टी पे आके देखते हैं तो बाजार इस समय जो आपका खड़ा है, मान लीजिए 23,603 पे खड़ा है, सपोज 23,603 पे खड़ा है बाजार। तो आप ऐड द मनी की कॉल ले सकते हैं, और अगर आपको सेफ साइड होना हो तो आप मान लीजिए कि 23,200 की पी ले लीजिएगा। अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं तो, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके अंदर लास्ट में मैंने पूरी चीज़ डिटेल में आपको समझाई है। तो उस तरीके से अगर आप हैज बना के और ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल होंगे। मैं भी हूँ प्रॉफिटेबल इस चीज़ के अंदर, और पिछले 4 साल से मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रॉफिट कम आता है। मैं जैकपॉट नहीं बता सकता आपको कि जैकपॉट लगेंगे, कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि क्या जैकपॉट है क्या नहीं। बट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो एक रिलायबल तरीका है मार्केट से प्रॉफिट कमाने का। अगर आप रिलायबिलिटी पे चलते हैं तो उसको एक बार आजमा के देखिएगा लर्निंग पर्पज़ से। ये एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो है, आप उसको लर्निंग पर्पज़ से आजमा के देखिएगा, आपको 101% प्रॉफिट होगा। कोई भी आपको कुछ भी कहे, किसी की बातों में बताइए, उस हैज को एक बार बना करके पूरी डिटेल से एक बार देखिए वीडियो को, और उस तरीके से चलिए, देखिए आप प्रॉफिटेबल होते हैं या नहीं होते। हाँ, उसके लिए कैपिटल आपको लगभग 7 लाख 7.5 लाख का चाहिए होगा। तो आप ये चीज़ का गौर रखिएगा, तभी आपका एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकल सकता है कि आप एक 50,000 60,000 रुपये पर मंथ का गेन कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता इस अमाउंट के साथ। और अगर कोई भी कहे कि जैकपॉट लगता है, कुछ भी लगता है, वो रेयर ऑफ द रेयर ही चांस होता है कि 100 में से 2 बार जैकपॉट लगा, अदरवाइज ऐसा कोई जैकपॉट नहीं होता। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।